दोस्तों, आज है 17 फरवरी 2022 और आज 17 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। आज का पहला जो अपडेट है, किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है? तो सही जवाब है बप्पी लाहिड़ी का निधन हुआ है। इनके बारे में बात करेंगे तो मशहूर गायक बप्पी लाहिड़ी का 15 फरवरी 2022 को निधन हो गया है। वो 69 वर्ष के थे। वे जुहू के क्रिप्टी केयर अस्पताल में भर्ती थे। बप्पी लाहिड़ी का जन्म सन 1952 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत में एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने 19 साल की छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके पिता अपरेश लाहिड़ी, क्या नाम था उनका? अपरेश लाहिड़ी था, एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे तथा उनकी मां बंसारी लाहिड़ी एक संगीतकार और एक गायिका थी जो शास्त्रीय संगीत एवं श्यामा संगीत में पारंगत थी। तो एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। हम अगले पॉइंट की ओर बात करेंगे। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना, ध्यान से इसे याद कर लेना। तो सही जवाब है कला रामचंद्रन। इसके बारे में बात करेंगे तो हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन ने के राव का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? के राव का स्थान लिया। इससे पहले कौन थे? के राव थे। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन रेवाड़ी, फतेहाबाद और पंचकुला की पुलिस अधीक्षक रह चुकी हैं। आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन केंद्र में प्रतिनियुक्त पर रहने के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में तैनात रह चुकी हैं। इसके साथ ही उत्तरी पूर्वी पुलिस एकेडमी मेघालय में भी तैनात रह चुकी हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसे पॉइंट को नोट करके आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की जो और रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 एवं जनजाति संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? तो सही जवाब है 2.26 करोड़ रुपए। इसके बारे में बात करेंगे तो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 और जनजाति संस्कृति उत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके लिए तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजाति समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ मेले के बाद मेदराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदराम जात्रा को समक्का सरलम्मा जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? तो सही जवाब है ब्रिटेन। इसके बारे में बात करेंगे तो हाल ही में ब्रिटेन में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इन मामलों को पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा से जोड़ा गया है। लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे साल 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। इसके अलावा यह बुखार चूहों द्वारा फैलता तथा मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिमी अफ्रीका के देशों में पाया जाता है, जहां यह लस्सा बुखार स्थानिक है। तो कहाँ ये बेसिकली पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। अभी कहाँ पे मृत्यु हुई है? ब्रिटेन में मृत्यु हुई है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है? तो सही जवाब है जर्मनी। इसके बारे में बात करेंगे तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। ज्ञात हो कि जर्मन राष्ट्रपति के पास काफ़ी कम कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं और ये दैनिक राजनीति से इतर नैतिक अधिकार होते हैं। इसके अलावा जर्मनी में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त व्यक्ति का प्राथमिक कानूनी दायित्व विधेयक पर हस्ताक्षर करना और देश के अंदर या बाहर विभिन्न समारोहों में जर्मनी का प्रतिनिधित्व करना होता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार है? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसके बारे में बात करेंगे तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CCA करने हेतु तैयार हैं।
यह समझौता दोनों देशों के हित के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो सही जवाब है भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इसके बारे में बात करेंगे तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के वार्षिक कार्यक्रम 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से, किसके कब तक? 16 से 18 फरवरी तक। तो डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसी विकासशील देश द्वारा आयोजित अपनी तरह का इकलौता आयोजन है। इसमें दुनिया भर से राजनीतिज्ञों, विज्ञान विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत कर दिया है? तो सही जवाब है 9% कर दिया। कितने प्रतिशत? 9% कर दिया। इसके बारे में बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कई रेटिंग एजेंसियों ने अपनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। इसके अलावा आईएमएफ ने पिछले साल अक्टूबर में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के लिए 9.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था, जो कि अब कम होकर 9% अनुमान लगाया है इन्होंने। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट हमारा, जिसका नाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यानी कल क्या क्या हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे एनसीबी कहा जाता है, ने डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन 15 फरवरी से 22 अप्रैल तक डार्कनेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए समाधान खोजने के लिए कर रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लिए समग्र नीतिगत निर्णय और व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए G20 सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी है। इसके अलावा रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतायर ने नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे से मुलाकात की। साथ ही साथ चारा घोटाले के अंतिम मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही बांग्ला गायक संध्या मुखर्जी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। साथ ही साथ अभिनेत्री भार्गवी नारायण का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कहाँ की अभिनेत्री थी वो? कन्नड़ की थी। कहाँ की? कन्नड़ की अभिनेत्री थी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। हमारा अगला जो सेगमेंट है, जिसका नाम है आर्थिक करंट अफेयर्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो आरबीआई ने एनबीएफसीएस के लिए नए एनपीए उन्नयन मानदंडों को पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई। कब बढ़ाई? 31 मार्च तक बढ़ाई। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा और उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री एंगस टेलर ने चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की अध्यक्षता की है। साथ ही साथ बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलीपींस की यात्रा समाप्त की। अपने समकक्ष दियोदारो एल लॉक्सिन जूनियर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही साथ टाइगर विद्रोही बलों के पीछे हटने के साथ ही इथियोपिया ने आपातकालीन स्थिति को हटा लिया है। तो ये कब हुआ है? ये सब कल के न्यूज़ हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की और अगला जो सेगमेंट है 17 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1670 में शिवाजी ने मुगलों के कब्जे वाले सिंहगढ़ किले को जीता था। कब जीता था? 1670 में, आज ही के दिन, यानी 17 फरवरी वाले दिन। अगला जो पॉइंट है, 1698 में औरंगजेब ने जिंजी के किले पर कब्जा कर लिया था। कब किया था? 1698 में औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने 1698 में। इसके अलावा 1867 में स्वेज नहर से पहला जहाज गुजरा था। कब गुजरा था पहला जहाज? 1867 में। इसके अलावा 1867 में। इसके अलावा 1878 यानी 1878 में सैन फ्रांसिस्को शहर में पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया था। साथ ही साथ 1882 यानी 1882 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1882 को खेला गया था, आज ही के दिन, यानी 17 फरवरी वाले दिन।
इसके अलावा 1915 में गांधी जी ने पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया था। इसके अलावा 1927 में वीर वामन राव जोशी द्वारा लिखित रणदुंदुभी नाटक का मुंबई में प्रयोग किया। इसमें दीनानाथ मंगेशकर ने तेजस्विनी की भूमिका अदा की थी। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है 1999 में प्रीति बंसल जो कि भारतीय मूल की न्यूयॉर्क प्रांत की सॉलिसिटर जनरल बनी। पाकिस्तान के सभी सैनिक अदालतों की वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य किया। इसके अलावा 2004 में फूलन देवी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त शमशेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार हो गया था। कब हुआ था? 2004 में, आज ही के दिन। इसके अलावा 2005 में बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भारतीय नागरिकता की मांग की। कब की? 2005 में, आज ही के दिन। इसके अलावा 2009 में चुनाव आयोग ने अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी। यानी ओपिनियन पोल आप दे सकते हो, एग्जिट पोल आप चुनाव के बाद ही दे सकते हो। ये कब लागू किया गया था? 2009 में, आज ही के दिन। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है 1984 में सदा मोहम्मद सैयद दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री, जो कि इनका जन्म कब हुआ था? 1984 में, आज ही के दिन। इसके अलावा 1954 में के चंद्रशेखर राव प्रसिद्ध राजनीतिक व भारत के नवगठित 29वें राज्य तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या नाम था उनका? के चंद्रशेखर राव। इनका जन्म कब हुआ था? 1954 में हुआ था। इसके अलावा 1935 में रवि टंडन जाने माने भारतीय फिल्म निर्देशक थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। साथ ही साथ जीवनानंद दास बांग्लादेश के बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। साथ ही साथ 1792 में बुद्धू भगत प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा लड़का विद्रोह के आरंभकर्ता थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1792 में, आज ही के दिन। साथ ही साथ 1881 में पूर्ण सिंह भारत के विशिष्ट निबंधकारों में से एक थे। इनका भी जन्म आज ही के दिन, यानी 17 फरवरी वाले दिन, आज ही के दिन 1881 में हुआ था। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है जिसका नाम है 17 फरवरी को हुए निधन के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है 1994 में चिमन भाई पटेल, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, जो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे। इनका निधन कब हुआ था? 1994 में, आज ही के दिन। साथ ही साथ 1993 में रानी गाइदिन्यलु भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका निधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। वासुदेव बलवंत फड़के, जो कि भारतीय क्रांतिकारी थे, इनका निधन कब हुआ था? 1883 में हुआ था। 1943 में जेम्स ब्रेड टेलर, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम उप गवर्नर थे, इनका निधन कब हुआ था? 1943 में हुआ था। इसके अलावा 1958 में पेरिन बेन पहले क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी के अनुयायी थी, तो इनका निधन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। साथ ही साथ 1968 में कैलाश नाथ काटजू, जो कि प्रसिद्ध राजनीतिक तथा मध्य प्रदेश के राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो इनका भी निधन कब हुआ था? 1968 को हुआ था। इसके अलावा 1986 में जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो कि जय कृष्णमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय दार्शनिक थे। इनका भी निधन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। और बेसिकली ये कब हुआ था? आज ही के दिन। यानी ये सारे जो इंसिडेंट है निधन है वो आज ही के दिन, यानी 17 फरवरी वाले दिन ही हुए थे। बात करेंगे अगले पॉइंट की। और अगला जो पॉइंट है 1988 में कर्पूरी ठाकुर, जो कि स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी थी, इनका निधन कब हुआ था? 1988 में, आज ही के दिन। इसके अलावा 1994 में चिमन भाई पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। इनका कब हुआ था? 1994 में, आज ही के दिन। इसके अलावा 2005 में पंडित सीताराम चतुर्वेदी, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे, इनका निधन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। इसके अलावा 2017 में वेद प्रकाश शर्मा, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, इनका निधन कब हुआ था? 2017 में हुआ था। साथ ही साथ जोस लोपेज पोरिटेल्लो, जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति थे, इनका निधन कब हुआ था? 2004 में, आज के दिन। लैरी टेस्लर, जो कि अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इनका निधन कब हुआ था? 2020 में हुआ था। सतीश शर्मा, जो कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, 2021 में इनका निधन, यानी कि पिछले साल इनका निधन हुआ था। और कब हुआ था? आज ही के दिन। इसके अलावा संजय राजाराम, जो कि भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, इनका भी निधन पिछले साल हुआ था, आज ही के दिन, यानी कि 17 फरवरी वाले दिन। अब हम बात करेंगे 17 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। तो इस पूरे वीक हम क्या मना रहे हैं? उत्पादकता सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। तो दोस्तों ये आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को जानने को मिला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मिल लूँगा कल एक नई तरीके की स्किल्स के साथ, एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।